बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरा की जानिब से बहुत सारी, जैसे आपको पता है, जॉब्स अनाउंस की गई हैं जिनमें डेडलाइन जो है वो मोस्टली की 2 नवंबर 2025 बताई जा रही है। ठीक है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब ये जो जॉब है आपके पास असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस की जॉब है। 4 साल की आपको क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और प्रेफर्ड एक्सपीरियंस प्रेफर्ड है, मस्ट नहीं है। ठीक है, तो जो जिनके पास एक्सपीरियंस कम है या बिल्कुल नहीं है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सेप्शनल जो है वो आपका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड है। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास डेटाबेस में, वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट्स हो ओसीपी आपके पास प्रेफर्ड। ओके, अच्छा, मास्टर डिग्री हो आपके पास, वो भी प्रेफर की जा रही है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी हो HEC वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से। ओके, और डिग्रीज जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अब आपकी स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है इनको? एक्सपीरियंस विद ऑर्केल RAC, data guard, golden gate, experience with large data sets, higher insertion transaction volume in the mission critical environment। अच्छा, ये सारी जो है आपने अपनी रीड कर लेनी है। जो भी कंप्यूटर साइंस वाले लोग हैं वो इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज मेरी फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मुझे इस चीज़ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन कम है इन ये स्किल सेट के बारे में। ओके, अच्छा, मैं आपको बता दूं इसकी जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किया जाएगा। ओके, और नेक्स्ट जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन 2 नवंबर है। एज रिलैक्सेशन उन्होंने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दी हुई है, इसके बाद ऊपर जो है वो इसकी मज़ीद एज रिलैक्सेशन नहीं होगी। ठीक है, और सेकंड जो जॉब है वो मैं आपको बता देती हूँ जी। ये देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है। 37 ईयर्स, सेम एज रिक्वायर्ड है। BSc बैचलर्स ऑफ साइंस 4 ईयर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन में। ओके, प्रेफरेबली 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है उनको। ठीक है, 2 साल का कम अज़ कम भी एक्सपीरियंस हो रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस रोल्स में। सर्टिफिकेट कौन से रिक्वायर्ड है? ISO 27001, CISM और CISA। ठीक है, अब स्किल्स जो आपके पास होनी चाहिए वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी हुई हैं कि रिस्क मैनेजमेंट और सॉलिड अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स और करंट प्रैक्टिसेस के साथ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि आपका भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल का होगा। डेडलाइन अगेन 2 साल की है और ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट होंगी। कोई इसमें आपको चालान वगैरह कुछ भी सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो ऑलरेडी मैंशनड है उनकी तरफ से। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट्स जो है वो आपने प्रोवाइड करने हैं अपनी जब एप्लीकेशन सबमिट करवानी है इस पे जाकर ऑनलाइन। ओके जी, कोई हार्ड कॉपीज़ जो है वो सबमिट नहीं करवानी है। अगर इसके अलावा जो जॉब है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, इसमें भी आपको कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए 4 साल की एजुकेशन है आपकी इस फील्ड में। प्रेफरेबली आपको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, या फिर आपका जो है वो इससे भी कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रेफर्ड है, मस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी भी स्किल सेट इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, वेब डेवलपमेंट और सारी HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके, 16 साल की मंगी है, और राइट 30 साल इसकी एज लिमिट मेंशन की हुई है इन्होंने। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है वो यहाँ पर मेंशन है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की। ये भी 30 साल एज लिमिट है, और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इस पर, और इसके लिए भी उन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है, यानी 1 साल का। पोस्ट ग्रेजुएशन ये प्रेफर्ड होता है, मस्ट नहीं है। अगर नहीं भी है आपके पास तो आप लाजमी अप्लाई कीजिए, बिकॉज ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई इसका चलान फॉर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में है, ये भी सेम क्वालिफिकेशन है, और सेम जो है वो इसके लिए भी उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और इसकी जो स्किल सेट है SIEM SOAR जो है, और इंसिडेंट्स को डिटेक्ट करना है, रिपोर्ट करना है डेटा और डैशबोर्ड पे, और टू मोनिटर SEIM कंसोल्स और एस्केलेट इंसिडेंट्स और ये सारी। ठीक है, इसकी भी जो आपकी डेडलाइन है वो
2 नवंबर है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही सबमिट होंगी, एक्सेप्ट होंगी, और उन्होंने एज रिलैक्सेशन जो है वो भी मेंशन कर दी हुई है, और 5 साल का ही एक्सपीरियंस जो है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट है वो आपके साथ किया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको इन जॉब्स के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे जो है वो अप्रोच कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ इसके बारे में। और अप्लाई कहाँ पर करना है आपने जाके, वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। अच्छा जी, अब नादरा की जॉब्स पर जितनी भी आपको मैंने बताई हैं, हमेशा आपने अप्लाई क्या करना है, एक ही तरीका है। सबसे पहले careers.nadra.government.pk पर आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आके आप हाउ टू अप्लाई करोगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप सिंपली नादरा पे भी आओगे ना, nadra.government.pk, तो उसके ऊपर भी आके आपको हाउ अप्लाई पे आ जाओगे आप। ये देखो मैं करके दिखा देती हूँ आपको क्विकली यहाँ से, ताकि आपको मैं लिंक समटाइम्स मैं भूल भी जाती हूँ तो मुझे वो प्रॉब्लम ना करे, आप लोगों को कोई इशू ना हो उस पर, ठीक है। ये नादरा होम पेज पे आ जाओगे आप, ठीक है। करियर्स खोलने हैं, आ गया करियर्स, ओके। करियर्स के बाद आप आ जाओगे हाउ टू अप्लाई पे, ओके। यहाँ पर आके अब आपने करना क्या है, सबसे पहले पाक आईडी पे अपना जाके एक ये ऐप है, यहाँ पे आपने अपना आईडी जनरेट करना है, ओके। ऐप ले आपने डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड में या फिर आपने अपने आईफोन में, ठीक है। अब ये आईडी आपको आपका जो CNIC है, शनाख्ती कार्ड नंबर है, वो मिलेगा यहाँ पे, सिटीज़न नंबर होगा आपका, और ये पासवर्ड, ठीक है। इसको अप्लाई करना है, लेकिन ये मिलेगा कैसे आपको, आपने अकाउंट जनरेट करना है, ये रजिस्टर्ड हेयर लिखा आ रहा है, इस पर आपने जाना है, ठीक है। अकाउंट जनरेट होगा, आपने पाकिस्तानी नेशनल है, आप पाकिस्तानी शहरी हैं, यहाँ पर लिख देना है आपने, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। कंप्लीट कर देना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको OTP आएगा फ़ोन नंबर पे और ईमेल पे, वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, दोनों सेम होते हैं आपको पता है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अपनी फेस और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन करवानी है, बिकॉज नादरा आपको पता है कि बायोमेट्रिक करता है हर चीज़, तो आपने अपना फेस ID अपना फ्रंट कैमरा से और फिंगर जैसे ये इन्होंने रखा है पूरे हाथ का, ये इस तरीके से आपने कैप्चर करना है, ठीक है जी। ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपका थंब दोनों जो है ना, लेफ्ट थंब और राइट थंब, यहाँ पर इस तरीके से आपने वेरिफिकेशन कर देनी है। उसके बाद जो है आपकी आईडी जो है वो आपको जनरेट कर दी जाएगी विदिन सेकंड्स, ठीक है। तो आपने जाके इस जॉब पर अप्लाई कर देना है, ठीक है। फिर आपने आ जाना है nadra.pk पे, ठीक है, करियर पोर्टल पे, और उसके बाद आप आके आप अप्लाई करोगे। यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पे आप ये साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, सिटीज़न ID नंबर ऐड करोगे, अपना पासवर्ड ऐड करोगे तो साइन इन कर दोगे। यहाँ से वेरीफाई करो रिक्वेस्ट, आपके फ़ोन पे OTP आएगा, वो आपने डालना है। यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, उसको ओके करना है कि हाँ जी मैं अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। मोबाइल पे ज़ाहिर है ऐप आपने जनरेट ही इसलिए की है कि कोई और आपकी जगह पे जाके अप्लाई ना कर पाए या मिसयूज़ ना कर पाए आपकी इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। लॉगिन रिक्वेस्ट आएगी, आपने उसको अलाउ करना है, बिकॉज वो आपने अगर जनरेट किया है तभी अलाउ करोगे ऑब्वियसली, ठीक है। ग्रांट कर दोगे एक्सेस, तो आपको करियर पोर्टल पे जो अप्लाई वाला ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर आके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप आओगे इस पर तो साइन इन वाला ऑप्शन आता है आपके पास, ठीक है। साइन इन करोगे, यहाँ पर अपना जो सिटीज़न ID आपको मिलेगा, पासवर्ड लगाओगे और रिमेंबर करके, दैट्स इट, ओके। और जो जो आपकी डिटेल्स हैं, क्वालिफिकेशंस हैं, एजुकेशन, एकेडमिक डिटेल्स, वो सारी जैसे जैसे उन्होंने मांगी हैं वो सारी आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देनी है, और उस पर कोई चालान फ़ी नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, हिडन कुछ भी नहीं है, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये वन टाइम ID जनरेट करने का प्रोसेस है। इसके बाद जितनी भी दफ़ा नादरा पे अप्लाई करोगे वो आपका जस्ट साइन इन करोगे, इधर सिटीज़न नंबर अपना जो कि आपका ऑब्वियसली वो जनरेट करके देंगे आपको, तो आपने उसके साथ प्रोसीड करना है। और ये पाकिस्तानी आपका CNIC नंबर ही होता है, लेकिन आपने जो पाक ID है इस पर रजिस्टर करना है, तभी आपका CNIC इस पे जो है वो इनेबल होगा, ओके। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो अप्लाई करने के लिए या फिर प्रोसीड कैसे करना है इस जॉब के लिए, तो आपने मुझे अप्रोच करना है कमेंट बॉक्स में, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को गाइड कर सकूँ, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।